गुड मॉर्निंग मित्रों। मैं रविकांत सिन्हा अपने यूट्यूब ब्लॉग श्रेयांश सिन्हा से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। कृपया वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, नहीं तो बहुत सारी जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी मिस कर जाएगी, बाद में पछताते रह जाइएगा। और रेगुलर अपडेट देखने के लिए, पाने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं कि अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट प्रेगनेंसी का देखकर आप कैसे सोचें, क्या डिसीजन लें, क्या समझें ना समझें, उसके बारे में जाना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले अल्ट्रासाउंड प्रेग्नेंट होने के बाद महिला डॉक्टर के जब संपर्क में जाती है, डॉक्टर के पास जाती है, तो वो 6 से 8 वीक या 8 से 10 वीक में सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो 6 से 8 वीक, 8 से 10 वीक में जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें देखा जाता है कि बच्चे एक है या दो है या तीन, या ये सबसे पहले नंबर ऑफ बेबी देखा जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि सही जगह पे है कि नहीं है, वो देखा जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि उसमें धड़कन आया कि नहीं आया, अगर धड़कन है तो धड़कन ठीक ठाक है ना। चौथा देखा जाता है कि जिस थैली में बना है वो सैक रेगुलर है कि नहीं। ये 4 चीज देखा जाता है। मेजरमेंट 2 चीज का किया जाता है, लगभग 3 चीज का किया जाता है। एक हार्ट बीट नापा जाता है, कितना हार्ट बीट है। जनरली हार्ट बीट 180 के आसपास रहता है, 110 से ज़्यादा रहता है ईयरली प्रेगनेंसी में। हार्ट बीट नापा जाता है। जीएसडी मतलब सैक की डायमीटर नापा जाता है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज कॉल्ड डायमीटर। तो जीएसडी मतलब सैक का जो एक छोर से दूसरे छोर का जो मिनिमम दूरी हो उसको नापा जाता है। घुमा के नापेंगे तो वो सरकमफेरेंस हो जाएगा, लेकिन सीधा सीधी नापेंगे तो डायमीटर। तो सबसे पहले जीएसडी नापा जाता है, कितना दिन का है। उसके बाद क्राउन रम्प लेंथ सीआरएल नापा जाता है, मतलब जो फीटल पोल है उसका लेंथ नापा जाता है। दोनों का लेंथ नाप के एक एवरेज एज मशीन देती है कि इतना दिन का बेबी है। वो एवरेज एज लिखा रहता है या जेस्टेशनल एज करके वो लिखा रहता है, और उसी अनुरूप ईडीडी एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मशीन देती है। अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में अर्ली प्रेगनेंसी हो, चाहे फर्स्ट टाइमेस्टर हो, चाहे सेकंड टाइमेस्टर हो, तो थर्ड टाइमेस्टर हो, ईडीडी बाई एलएमपी मतलब उनके पीरियड या मासिक अनुसार डिलीवरी डेट, और ईडीडी बाई जेस्टेशनल एज, ईडीडी बाई यूएसजी एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बाई अल्ट्रासाउंड। तो ये 2 चीज लिखा रहता है, तो ईडीडी बाई एलएमपी और ईडीडी बाई यूएसजी। तो एवरेज एज हो गया, अल्ट्रासाउंड से जो डेट है वो एवरेज हो गया, और जो मासिक से डेट है वो जेस्टेशनल एज हो गया। तो इम्प्रेशन में जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड में सिंगल लाइफ प्रेगनेंसी या ट्विन लाइफ प्रेगनेंसी और कितना डे लिखा रहेगा, ईडीडी लिखा रहेगा, तो एक्सेप्ट डेट ऑफ डिलीवरी रहेगा। अब सेकंड ट्राइमेस्टर के रिपोर्ट में आते हैं, तो सबसे पहले लिखा रहेगा नंबर ऑफ बेबी, या नंबर कितने हैं, तो सिंगल है कि ट्विन है, ये सबसे पहले लिखा रहेगा। उसके बाद लाई रहेगा, प्रेजेंटेशन रहेगा। लाई मतलब कि सर्विक्स, लाई मतलब हुआ ये कि बच्चा लॉन्गिट्यूडनल है कि हॉरिजॉन्टल है कि ट्रांसवर्स है कि राइट ट्रांसवर्स है कि लेफ्ट ट्रांसवर्स है। लाई मतलब बच्चा किस तरह से है, लंबे है कि पट है कि चित है कि जैसे तैसे किस तरह से लाई हो गया। तो लाई लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स रहेगा। राइट ट्रांसवर्स रहेगा तो हेड समझिए कि राइट साइड है, बच्चा का हेड मदर के राइट साइड है, और लेफ्ट ट्रांसवर्स रहेगा तो बच्चा का हेड लेफ्ट साइड है। और लॉन्गिट्यूडनल में हेड नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, या पैर ऊपर रहे चाहे हेड नीचे रहे, ये लॉन्गिट्यूडनल निकालेगा। प्रेजेंटेशन किफैलिक ब्रिज, किफैलिक ब्रिज मतलब या पोडाइलिक जो भी रहे, तो मतलब प्रेजेंटेशन का मतलब कि सर्विक्स के पास जो मदर का जो सर्विक्स हो रहा है उसके पास कौन सी था, उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रेजेंटेशन किफैलिक बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद आ जाते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा अंटेरियर, पोस्टेरियर, राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल, फंडल, मार्जिनल, प्लासेंटा प्रीविया, प्लासेंटा प्रीविया। तो प्लासेंटा अंटेरियर या पोस्टेरियर रहेगा, मतलब प्लासेंटा ऊपर है ला करके, पोस्टेरियर रहेगा तो प्लासेंटा नीचे ला करके। राइट लेटरल रहेगा तो राइट साइड है, लेफ्ट तो लेफ्ट रहेगा। ऑस के पास, या जो सर्विस का जो ये ऑस है, मतलब इंटरनल ऑस है, जहाँ पे अगर प्लासेंटा उसके ऑस को कवर कर लेगा तो प्लासेंटा प्रीविया हो जाएगा, थोड़ा बहुत कवर करेगा तो मार्जिनल हो जाएगा, दूर रहेगा तो
अवे फ्रॉम ऑस रहेगा, और लोअर साइड में रहेगा मतलब मार्जिन के ये ऑस के आसपास रहेगा तो वो लो सेगमेंट, लो लाइन प्लेसेंटा को बोलते हैं। तो अगर कंप्लीट कवर किया रहेगा तो कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया हो जाएगा। तो कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीवियस अर्ली अर्ली नहीं सेकंड टाइमेस्टर में रहता है, तो इसमें पेशेंट को आराम करने के लिए बोला जाता है, लेकिन ये जनरली सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर के लास्ट जाते जाते ये जनरली ठीक हो जाता है। अगर ये कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया ऊपर नहीं गया और ऑस को झांके रह गया तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। तो प्लेसेंटा मायने रखता है। हाँ, प्लेसेंटा प्रीविया में पेशेंट को ब्लीडिंग होने का चांस रहता है, बहुत चांस रहता है, इसलिए पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट बोला जाता है प्लेसेंटा प्रीविया में। उसके बाद लाइकर रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जो हम लोग को जानकारी है कि जनरली 10 से 20 तक 10 से 20 तक सेकंड टाइमेस्टर में ठीक ठाक माना जाता है। 18 के बाद माना जाता है कि थोड़ा पानी ज़्यादा है, और 8 से 9 से कम रहे या 8 से कम रहे तो माना जाता है कि पानी कम है। AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स हम लोग नापते हैं। मूवमेंट देखा जाता है, बच्चा का मूवमेंट है कि नहीं, हरकत है कि नहीं, मूवमेंट देखा जाता है। और उसके बाद FHR हार्ट बीट, FHB हार्ट बीट नापा जाता है। तो जनरली हार्ट बीट 180 से ज़्यादा रहता है तो हमको उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं, और 110 से कम रहता है तो ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। उसके बाद पैरामीटर आते हैं, तो सबसे पहले BPD नापाता है, BPD नापा जाता है। BPD मतलब बाई पैरामीटर डायमीटर, बाई पैरामीटर डायमीटर मतलब हेड के चारों ओर की डायमीटर, जैसे ये वाली होगी तो ये डायमीटर हुआ, इधर से इधर डायमीटर हुआ, और ये सरकमफेरेंस हो जाएगा। तो पहले हेड की एक इधर से इधर दूरी नापा जाता है। बाई पैरामीटर डायमीटर BPD लिख के इतना mm उतना क्रॉसपॉन्ड टू इतना बिग इतना डे लिखा रहता है। उसके बाद HC आते हैं, हेड सरकमफेरेंस, ये हो गया पूरा परिधि, इससे इसका बीच ये नापा जाता है, हेड सरकमफेरेंस हो गया। इस हेड सरकमफेरेंस लिख के इतना बिग क्रॉसपॉन्ड टू इतना बिग इतना डे लिखा रहता है। उसके बाद AC आता है, पूरे पेट की गोलाई नापा जाता है, इसका भी एब्डोमिनल सरकमफेरेंस नापा जाता है। बच्चे का वेट जनरली हेड सरकमफेरेंस से रिलेट होता है, हेड सरकमफेरेंस जितना ज्यादा आएगा बच्चे का वेट उतना ज्यादा आएगा। तो हेड सरकमफेरेंस HC जो लिखा रहता है मतलब एब्डोमेन, पेट की पूरा ये गोलाई नापा जाता है। उसके बाद FL लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, फीमर, फीमर का लेंथ नापा जाता है। लास्ट ट्राइमेस्टर में फीमर का लेंथ मायने रखता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में BPDSC के अनुसार EDD आता है, लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर FL के अनुसार आता है, और एब्डोमिनल सरकमफेरेंस बेड से रिलेटेड होता है, फीटल बेड से। उसके बाद एवरेज एज लिख दिया जाता है कि ओवरऑल जो एज मशीन कैलकुलेट करके दिया वो एवरेज एज लिखा जाता है रिपोर्ट में। एवरेज एज कंपोजिट एज उसी को बोलते हैं, एवरेज एज कंपोजिट एज बोलते हैं। उसके बाद फीटल बेड दे देते हैं, फीटल बेड एब्डोमिनल सरकमफेरेंस के अनुसार मशीन दे देता है, तो फीटल बेड भर देते हैं, प्लस माइनस जितना ग्राम देता है प्लस माइनस भर दिया जाता है। उसके बाद EDD बाई USG दिया जाता है, इनकी अल्ट्रासाउंड से एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, वहीं पे EDD बाई LMP कुछ कुछ लोग लिखते हैं देते हैं, EDD बाई LMP भी हो जाता है। EDD बाई USG इज नॉट आइडियल फॉर डिलीवरी डेट, और EDD बाई LMP इज नॉट आइडियल, ये एक आइडिया देता है कि आपके बच्चे इतना दिन का है, इतना अभी के समय में अगर डिलीवरी होती है मैच्योर्ड बेबी है, ये नहीं है कि अल्ट्रासाउंड जो डेट देते वही डेट पे बच्चा होना है, ऐसा नहीं मानना है। फिर अदर्स करके एक टर्म लिखा होता है, नो एनी ग्रॉस जेनाइटल एबनॉर्मलिटी, मतलब कि बच्चे को कोई ऐसा ग्रॉस कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी नहीं है जो कि एकदम विजुअल है, स्पष्ट दिख रहा है, ऐसा कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं है। हम नॉर्मल रिपोर्ट की बात करते हैं। फिर इंप्रेशन में रहता है लिखा हुआ, सिंगल लाइफ फिटस और कितना विकेट न दे विद adequate लाइकर एंड प्लेसेंटा, anterior placenta with adequate लाइकर, या सिफेलिक प्रेजेंटेशन, या चाहे ट्विन लाइव इंटरप्टेंट फिटस ऑफ इतना डेज विथ प्लेसेंटा एंटेरियर पोस्टेरियर adequate लाइकर। ट्विन बेबी रहता है तो दोनों का डिलीवरी डेट अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि डिलीवरी तो दोनों का एक ही होगा। जब मुंह ऑस खुल गया, मुंह खुल गया, तो बच्चा तो एक ही साथ में दोनों बार आएगा, भले को दोनों का डेट अलग अलग हो, मशीन दोनों का डेट अलग अलग हो, लेकिन ये नहीं कि दोनों का डेट हम अलग अलग EDD भरे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो बिगर बेबी है ट्विन में उसी का EDD हमको दे देना है। तो हमको लगता है कि अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट कैसे समझें, समझा दिया। थर्ड टाइमेस्टर में जब आता है तो मेनली देखा जाता है अल्ट्रासाउंड में कि बच्चा के कॉर्ड अराउंड नेक तो नहीं है, एक लूप कॉर्ड अराउंड नेक है ना भी, तो जनरली नॉर्मल डिलीवरी में कोई परेशानी नहीं होती, हो ही जाती है। हाँ, 2 to 3rd है तो सिजेरियन बोला जाता है।
उसके बाद लास्ट ट्राइमेस्टर में पानी AFI बहुत मायने रखता है। AFI अगर कम हुआ तो नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी है, इसलिए AFI बहुत मायने रखता है। और प्लासेंटा प्रीविया एक मायने रखता है। प्लासेंटा प्रीविया रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। तो हम आशा करते हैं कि फीटल वेलबीइंग का रिपोर्ट देख के आप रिपोर्ट कैसे समझें, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको हम दे दिए। कृपया कोई मन में सवाल हो तो पूछें, हम उसके आगे चर्चा करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू मित्रों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।